हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एक नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इसका प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे जो कि है stdio.h। ये हेडर फाइल करने के बाद हम यहाँ पर अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन को लिखने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से। अब हम इसके अंदर सबसे पहले अपना एक नंबर लेंगे, यानी कि नंबर लेंगे। और नंबर लेने के लिए सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल। तो इंटीजर n नाम का मैंने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया। अब हम यूजर से लेंगे एक नंबर, printf एंटर द नंबर। हमने एक नंबर एंटर करा लिया। अब हम इसको scanf के थ्रू स्टोर करा देंगे n नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पर %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि ये बताता है कि कंपाइलर यूजर से किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करना है कंपाइलर को। ये कैसे पता चलेगा? scanf की मदद से। यहाँ पर कोमा लगा करके एम्परसेंड ऑपरेटर के साथ इसको n में जा करके स्टोर करा देंगे। अब हमारा काम है लॉजिक लगाना कि फैक्टर्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब देखो, किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे उससे छोटे नंबर्स, वे क्या होंगे? उसके फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि किसी भी नंबर के फैक्टर उससे क्या होते हैं? हमेशा छोटे होंगे, उसके इक्वल कभी नहीं होंगे। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3 और एक खुद 6। पर यहाँ पर हमें उससे छोटे नंबर्स लेने हैं। कितने? उससे छोटे नंबर्स। और यहाँ पर 6 भी खुद का फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 भी खुद का फैक्टर हो सकता है। तो हम यहाँ पर 6 को भी इंक्लूड करेंगे। सॉरी, मैंने जो आप लोगों से कहा कि उससे छोटे नंबर हमें लेने हैं, हमें यहाँ पर 6 को भी इंक्लूड करना है। सॉरी, ठीक है, क्योंकि 6 भी खुद का फैक्टर, यानी कि वो नंबर खुद का भी फैक्टर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे। क्योंकि हमारे पास काउंटेबल नंबर्स हैं। या तो वो नंबर खुद से डिवाइड होगा या फिर उससे जितने भी छोटे नंबर है उनमें से किसी न किसी नंबर में वो डिवाइड होगा। जैसे 6 है, 6 या तो 6 से डिवाइड हो सकता है या फिर उससे जितने भी छोटे नंबर है 1 तक उनमें से किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, जैसे 2, 3 और 1। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो भी हमारा लूप चलेगा, फॉर लूप, वो इसलिए चलेगा क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल नंबर है, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम अपना आइटरेटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे i से और इसको स्टार्ट कर देंगे 1 से। ठीक है, 1 से। और i कहाँ तक जाएगा? i लेस देन इक्वल टू n तक। क्यों? क्योंकि कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं? जिस नंबर का हम फैक्टर निकालना चाहते हैं उस नंबर तक ही हम वैल्यू को लेकर के जाएंगे, 1 से लेकर के। या तो वो नंबर n होगा जो खुद को डिवाइड कर सकता है, या फिर n से जितने भी छोटे नंबर होंगे 1 तक के, वे उसको डिवाइड कर सकते हैं, वे उसके फैक्टर होंगे। अब आप लोग कहोगे कि फैक्टर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। फैक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, वो अलग बात है कि हम उसके सामने माइनस साइन लगा देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं, तो इसलिए हम 1 तक जाएंगे, 1 से लेकर के n तक। और यहाँ पर हम i को कर देंगे प्लस। अब इसके बाद देखो, इफ़ अगर n रिमाइंडर i इक्वल टू 0 है। क्यों? अगर i n को n से डिवाइड, मतलब कि n को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, क्योंकि परसेंटेज साइन क्या देता है? हमको रिमाइंडर देता है। अगर i n को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो हमें यहाँ पर किसको प्रिंट कराना है? फैक्टर्स को। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? i उसका क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि i ने अगर n को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया तो i क्या हो जाएगा? उसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे printf द फैक्टर्स ऑफ नंबर और क्या होंगे? %d। और वो क्या होंगे? i। और उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? i से आएगी, क्योंकि i वो नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है n को। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम यही था। अब देखो हम इसको रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर 5। मैंने यहाँ पर 5 डाला। 5 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? द फैक्टर ऑफ द नंबर आर 1 और द फैक्टर ऑफ द नंबर आर 5। अब देखो यहाँ पर ये द फैक्टर ऑफ द नंबर बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्या करता है? स्टेटमेंट को रिपीटेडली
रिपीट राइट करता है, उसको रिपीटेडली राइट करता है। जितने नंबर ऑफ आइटरेशन यहाँ पर होंगे फॉर लूप में, सिंटैक्स में हम जितने भी आइटरेशन नंबर ऑफ आइटरेशन को लगाएंगे उतने ही बार स्टेटमेंट को वो राइट करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू को हम यहाँ न लिख करके कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, इसको यहाँ पर न लिख करके हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर लूप से बाहर एक बार ही लिख देंगे, इसको फॉर लूप से बाहर एक बार ही लिख देंगे। तो फॉर लूप से बाहर आकर के हम स्कैनएफ से नीचे लिखेंगे प्रिंट एफ द फैक्टर्स ऑफ नंबर, और नंबर के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, आई। तो देखो मैंने यहाँ पर एंटर किया 6, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए 1 2 3 6। अब देखो यहाँ पर एक साथ लिखे हुए आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे अपना परसेंटेज टी की। टी ये क्या करता है, ये हमको हॉरिजॉन्टल स्पेस देता है, तो ये लगा देंगे। अब हम यहाँ पर एक मिनट, आई थिंक ये गलत हो गया, तो यहाँ पर ये लगा देंगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, ये लो एक मिनट, तो यहाँ पर हम स्पेस देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं, स्पेस देते हैं, ये लो हमने यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड कर दिया। अब हमने यहाँ पर दिया 6, तो इसके फैक्टर क्या है 1 2 3 6। इसका मतलब अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, रुको एक मिनट, हाँ हमें स्पेस वहाँ नहीं, हमें स्पेस यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर लगेगा हम परसेंटेज टी, ठीक है, वो मुझसे मिस्टेक हो गया था। हमें यहाँ पर परसेंटेज डी के साइड में हमको ये हमको बार देना है। यहाँ पर स्पेस हमको हॉरिजॉन्टल स्पेस देते हैं। इसको हम बोलते तो है, क्या बोलते हैं मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको आप नेट पर एक बार सर्च करके देख लेना। तो देखो मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, 6 लिखा, तो 6 के फैक्टर क्या क्या हुए 1 2 3 6 क्या हुए इसके फैक्टर हुए। एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा 2, एक फैक्टर होगा 3, एक फैक्टर होगा 6, ठीक है। तो ये 6 के फैक्टर हो गए। आप चाहे यहाँ पर कोई और भी नंबर डाल के देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और एक 10 खुद हो सकता है। अब देखो यहाँ पर जब मैंने आपको आउटपुट शो किया, या तो 10 जो 10 का फैक्टर है या तो वो खुद 10 है या फिर उससे छोटे नंबर्स हैं, और छोटे नंबर है, छोटे नंबर कहाँ तक है, केवल 1 तक, 1 से लेकर के उस नंबर के 20 तक के नंबर या तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कोई नंबर, जरूरी नहीं कि हर नंबर उसको डिवाइड करे, ठीक है, हर नंबर उस नंबर का फैक्टर नहीं होगा, लेकिन जो भी उसका फैक्टर होगा या तो वो खुद होगा या उससे छोटा होगा। अगर उससे छोटा होगा तो कुछ ही नंबर उसमें ऐसे होंगे छोटे जिसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इसके फैक्टर होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर लूप में आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी है और आई की वैल्यू खुद n तक ही रखी है, जिसके फैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं, और आई को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि अगर आई n को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो आई क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। इसलिए हमने प्रिंट एफ में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, परसेंटेज डी स्लैश टी कोमा आई, हम यहाँ इसने क्या किया, यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो आई होप आप लोगों को हमारा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।